श्री राम जी के वंशज ने भी महाभारत युद्ध में भाग लिया था। महाभारत के संदर्भ में एक प्रश्न बहुत प्रमुखता से पूछा जाता है कि क्या महाभारत के समय ऐसा कोई राजा था जो श्री राम के वंश से संबंधित हो। तो इसका उत्तर है हाँ। महाभारत काल में श्री राम के वंश के एक राजा थे जिन्होंने युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया था। उनका नाम था वीर्यधवल। राम जी का कुल भगवान सूर्य से शुरू हुआ था। मनु समस्त मानव जाति के आदि पिता है। वीर्यधवल राम जी के रघुकुल में सूर्य वंश की सब पीढ़ी में थे। यही कौशल के राजा थे। यह समय कलयुग के शुरू होने का था और द्वापर के समाप्ति का था। राजा राम के पुत्र कुश के राज्यारोहण के समय को त्रेता की समाप्ति और द्वापर के शुरू का माना जाता है। कुश ब्रह्मा जी की 50वीं पीढ़ी के थे। राम जी 49वीं पीढ़ी के थे। कुश को कौशल का राज्य मिला था और कुश कौशल के राजा थे। महाभारत काल में कौशल राज्य 5 भागों में विभक्त हो गया। ये थे उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल, पूर्व कौशल, मध्य कौशल एवं मध्य कौशल का दक्षिणी भाग। पूर्व कौशल को जरासंध ने जीत लिया। बाद में भीम ने जरासंध का वध कर पूर्व कौशल को इंद्रप्रस्थ के अधीन कर लिया। मध्य कौशल वो भाग था जहां श्री राम ने राज्य किया और महाभारत काल में भी अयोध्या उसकी राजधानी थी। उस समय धीरगया धन्य उसके राजा थे। राजसूय यज्ञ से पहले चारों पांडवों ने दिग्विजय किया और भीम ने अपने दिग्विजय के दौरान धीरगया धन्य को परास्त कर मध्य कौशल और उत्तर कौशल पर अधिकार कर लिया। दक्षिण कौशल वो भाग था जहां से श्री राम जी की माता कौशल्या आई थी। ये श्री राम जी का ननिहाल था जो वर्तमान में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कहीं पड़ता है। राजसूय यज्ञ से पहले अपने दिग्विजय के दौरान सहदेव ने दक्षिण कौशल पर अधिकार प्राप्त किया था। कौशल साम्राज्य का जो 5वां भाग था वो मध्य कौशल का दक्षिणा हिस्सा था। वहीं पर कौशल के वंशज वीर्यधवल का शासन था। हालांकि कौशल प्रदेश महाभारत काल तक 5 हिस्सों में बंट गया था, किंतु फिर भी महाभारत में वीर्यधवल को ही कौशल नरेश बताया गया है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उनके सम्मिलित होने का वर्णन है। हालांकि जब बाद में पांडवों को वनवास हुआ तब अपनी दिग्विजय यात्रा में कर्ण ने पुनः वीर्यधवल को परास्त कर कौशल साम्राज्य को हस्तिनापुर के अधीन कर लिया। यही कारण है कि वीर्यधवल और कौशल साम्राज्य ने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया। महाभारत के सभा पर्व के 31वें अध्याय में वीर्यधवल का वर्णन मिलता है। महाराज वीर्यधवल की गिनती कौरवों सेना के प्रमुख योद्धाओं में की जाती है। अपने पक्ष के योद्धाओं का वर्णन करते समय भीष्म पितामह ने वीर्यधवल की गिनती एक रथी योद्धा के रूप में की थी। उन्होंने 13 दिनों तक पांडवों की ओर से घोर युद्ध किया और उनके कई योद्धाओं का वध किया। युद्ध के 13वें दिन जब गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की तो वीर्यधवल को उनसे उस चक्रव्यूह के दूसरे द्वार की रक्षा का दायित्व दिया गया। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो प्रथम द्वार तो उन्होंने सहज ही तोड़ दिया, किंतु चक्रव्यूह के मध्य में जाने के मार्ग में दूसरे द्वार के रक्षक के रूप में उनका सामना वीर्यधवल से हुआ। वीर्यधवल ने बहुत वीरता से युद्ध लड़ा और अभिमन्यु को बहुत देर तक उसी द्वार पर रोके रखा। दोनों में बहुत भीषण युद्ध हुआ, किंतु अंत में अभिमन्यु के बाणों से वीर्यधवल का वक्ष स्थल चीर दिया, जिससे वे वीर गति को प्राप्त हुए। वीर्यधवल की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र वीर्यतक्षण ने संभाला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह पौराणिक व शिक्षाप्रद कथा लेकर आते हैं। धन्यवाद।